नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर एस पाटिल। शुरू करता हूं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शंस का पार्ट 2। तो हम लोग आज करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड कंपैरिजन। Equivalent fractions are different fractions that represent the same value of the same part of a whole. For example, 1/2, 2/4 and 3/6 all represent the same amount. They look different but they have equal value. Equivalent fraction की वैल्यू सेम होते हैं, बस उनका रूप अलग अलग होता है। How to find equivalent fractions? इक्विवेलेंट को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका मेथड, पहला मेथड होता है मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ऊपर में और नीचे में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे 1/2 है, ये 1/2 है। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम चाह रहे हैं कि लाना, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? तो हम इसमें ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमको मिल जाएगा 2 1 जा 2 और नीचे 2 2 जा 4, तो 2/4 हमको मिल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम चाह रहे हैं कि इसमें 1/2 में 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा 3/6। 3 ऊपर और नीचे 6, तो 2/4। 1/2 से आया 2/4, 2/4 से आया 3/6। ये सभी आपस में एक ही नंबर है, सभी 1/2 या 2/4 या 3/6 एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका रूप अलग अलग है। उसी तरह से दूसरा मेथड होता है डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें, जैसे 4/6 है। अब इसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाह रहे हैं पाना, तो क्या करेंगे? इसमें ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 2/3 आ गया। तो 4/6 का रूप बदल गया 2/3 में, और 2/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर 2/3 को हम मल्टीप्लाई करें 3 से, 4 से, 5 से, मान लो हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो अब आएगा 4/6। तो 4/6 में 2 से डिवाइड किया हमने तो 2/3 आया, और 2/3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/6 आया। तो सभी आपस में एक दूसरे के चचेरे भाई हैं, सभी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का वैल्यू सेम होता है, बस उनका रूप अलग अलग होता है। तो ये कैसे मिलता है? या तो हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या ऊपर और नीचे सेम नंबर से हम डिवाइड कर दें। तो हम डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दो मेथड है, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कंप्लीट दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे 1/2 है, 2 नीचे जगह खाली है, 3 नीचे जगह खाली है, 4 नीचे जगह खाली है, 5 नीचे जगह खाली है, 1/3, 2/3। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है 1 2 3 4। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको 4 ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। किसका? 1/2 का। 1/3 का बताना है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2/3 का बताना है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, फिर नीचे भी करेंगे 2 से ही, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 4 हो गया। 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, तो 3 से ही मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे तो 3 2 या 6 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 हो गया, नीचे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 या 8 हो गया।
अब 1 से हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 या 10 हो गया। 1/3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6 हो गया। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया। फिर 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करके हो गया। 2/3 है, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो 3 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6 हो गया। 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आया, तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 या 12 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 आया, तो नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 आएगा। अब आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ए फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म when the numerator and denominator have no common factor except 1। कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में तभी कहा जाता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर न हो। 1 को नहीं मानते हैं, 1 तो हर नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो हम कहते हैं कि फ्रैक्शन अपने लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? तो हम या तो दोनों नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, या दोनों नंबर को यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें? तो जीसीडी से, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं एचसीएफ से। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे 6/9 है, ये 6/9 है, ये 6/9 लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 6 और 9 का कॉमन फैक्टर 3 होता है, तो 3 से 6 भी कटेगा, 3 से 9 भी कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6/9 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो 6/9 अब आ गया 2/3 लोएस्ट फॉर्म में। अब 2 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 होता है लेकिन 1 नहीं लेते हैं, क्योंकि 1 तो हर नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 नहीं लेते। तो 2/3 अब नहीं कटेगा, किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं, रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन है, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। 2/4, 3/6, 4/6, 6/9, 4/8 सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। मतलब है कि 2/4 है, किसी नंबर से कटेगा। किस नंबर से कटेगा? तो 2/4 कटेगा ऊपर 2 से, नीचे 2 से। ऊपर भी काटेंगे 2 से, नीचे भी काटेंगे 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, 1 आ गया। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो 1/2 आ गया। 3/6, 3 और 6 का एचसीएफ क्या होता है? 3 होता है, तो 3 से काटेंगे ऊपर, 3 से काटेंगे नीचे, तो 3 1 या 3 और 3 2 या 6, तो 1/2 आ गया। 4/6 ये किसी नंबर से कटेगा ऊपर नीचे, तो 2 से कटेगा ऊपर, 2 से कटेगा नीचे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से कटेगा 4 2 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में। 6/9 इसका ये CF 6 और 9 का CF 3 होता है, तो 3 से काटेंगे ऊपर, 3 से काटेंगे नीचे, तो 3 से कटेगा 6 2 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो 2/3 आ जाएगा। 4/8 है, तो 4/8 का HCF होता है 4, तो 4 से काटेंगे 4 1 बार में, और 4 से 8 काटेंगे 2 बार में, तो 1/2 आ जाएगा। अब कंपेयरिंग फ्रैक्शंस जब सेम डिनोमिनेटर हो, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब कंपेयर करना। मतलब ये है कि जैसे ये है 2/5 4/5, इसका डिनोमिनेटर 5, इसका डिनोमिनेटर 5, दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। तो इसमें कौन बड़ा होगा? तो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। 4/5 बड़ा है, 2/5 छोटा है, तो ये लिखेंगे 4/5 ग्रेटर देन 2/5।
कंपेयर फ्रैक्शंस। अब प्रॉब्लम एक है, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल लगाना है। 3/4, 4/4। अब देखो इसमें देखो 3/4 में डिनोमिनेटर 4 है, 4/4 में भी डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 डिनोमिनेटर सेम है, तो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। 4 बड़ा है तो ये बड़ा साइन होगा, जो बड़ा होगा उसी की तरफ मुंह खुला रहेगा। 4 बड़ा है, 4 की तरफ मुंह खुला रहेगा। अब यहाँ देखो 2/5 और 2/3 कौन बड़ा है, तो इसमें हम देखते हैं जब ऊपर का न्यूमरेटर सेम है, 2 न्यूमरेटर सेम है, तो अब यहाँ पर हम उल्टा देखते हैं। उल्टा का मतलब ये है कि जो 5 नीचे है ये बड़ा है, 3 नीचे है ये छोटा है, तो अब हम देखेंगे फ्रैक्शन कौन बड़ा होगा, तो फ्रैक्शन इसमें 2/3 बड़ा हो जाएगा। 2 के हम 3 टुकड़ा करेंगे और यहाँ पर 2 के 5 टुकड़ा होंगे, तो जब 2 के 5 टुकड़ा होंगे तो टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, तो ये छोटा हो जाएगा, और 2 के जब 3 टुकड़े होंगे तो ये केवल 3 ही टुकड़ा हो रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये फ्रैक्शन 2/3 बड़ा हो जाएगा। अब 3/5 1/5 में तो डिनोमिनेटर 5 सेम है, तो 3 बड़ा वाला बड़ा होगा, छोटा वाला छोटा होगा, तो 3/5 बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन, ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया, 6 डिनोमिनेटर 7 डिनोमिनेटर अलग, और न्यूमरेटर 5 सेम है। तो हम देखते हैं जो बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। जैसे 5/7 में 7 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, और 5/6 में 6 छोटा है तो यह फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, यहाँ उल्टा चलेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, 5/6 बड़ा हो जाएगा। इसको सिंबल ऐसे लगाएंगे, बड़ा की तरफ मुंह खुला रहेगा, हमारा हो गया। अब क्वेश्चन है ऑर्डर फ्रैक्शन से, प्रॉब्लम है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 1/6, 1/3, 1/2, 1/4। तो यह एक फ्रैक्शनल यूनिट है, कैसे पहचानेंगे, तो इसका न्यूमरेटर 1 होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट नंबर्स होते हैं। तो 1 के 6 पार्ट, 1 के 4 पार्ट, 1 के 3 पार्ट, 1 के 2 पार्ट। तो जितने टुकड़े होते जाएंगे वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे 1 के 2 पार्ट हुए तो इसके 2 टुकड़े, 1 के 2 टुकड़े हुए, 1 का 3 पार्ट यानी 1 के 3 टुकड़े हुए, ये 1 के 4 पार्ट यानी 1 के 4 टुकड़े हुए। 1/6 मतलब है कि 1 के 6 टुकड़े हुए। तो टुकड़े जितने ही बढ़ते जाएंगे वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता जाएगा। तो ये 1/6 सबसे छोटा होगा, क्योंकि यह सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा होगा 1/4, फिर उससे बड़ा होगा 1/3, और सबसे बड़ा होगा 1/2, क्योंकि 1 के आधा टुकड़ा, 1 का तीसरा टुकड़ा, 1 के 4 टुकड़ा, 1 के 6 टुकड़े किए, तो जितना टुकड़ा होता जाएगा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता जाएगा। अब क्वेश्चन है मिक्स्ड फ्रैक्शंस ऑर्डर का, प्रॉब्लम है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 1 1/2, 1 1/3, 1 1/4, 1 1/6। मतलब है कि एक खड़ा टुकड़ा इस तरह से, और 1/2 मतलब है कि 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 का मतलब है कि एक टुकड़े का हमने कई टुकड़ा कर दिया। जैसे 1/2 मतलब आधा टुकड़ा होगा, ये 1/2, 1/2 हुआ, 1/3 मतलब इसके 3 टुकड़े हो गए, 1/4 मतलब इसके 4 टुकड़े हो गए, 1/6 मतलब इसके 6 टुकड़े हो गए। ये 1 तो खड़े हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ये जो फ्रैक्शन है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, इसमें हम देखेंगे जिसमें ज्यादा टुकड़ा होगा, मतलब 6, इसमें 1 के 6 टुकड़े होंगे, इसमें 1 के 4 टुकड़े होंगे, इसमें 1 के 3 टुकड़े होंगे, इसमें 1 के 2 टुकड़े होंगे। जिसमें 2 टुकड़े होंगे वो बड़ा होगा, जिसमें 3 टुकड़ा होगा उससे थोड़ा सा छोटा होगा, जिसमें 4 टुकड़े होंगे वो उससे छोटा होगा, जिसमें 6 टुकड़े होंगे वो सबसे छोटा हो जाएगा। यानी कि यह सबसे छोटा ये हो जाएगा, उसके बाद से ये होगा, उसके बाद से यह हो जाएगा, उसके बाद से यह हो जाएगा। तो हमको इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे पहचानेंगे, तो ये जो 1 1 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये तो खड़ा है। इसके बाद से जो दूसरा गोला है उस दूसरे गोले में 6 टुकड़े किए गए, दूसरे गोले में 4 टुकड़े किए गए, दूसरे गोले में 3 टुकड़े किए, दूसरे गोले में 1/2 मतलब आधा टुकड़ा किया गया। तो जो इसमें ज्यादा टुकड़ा हुआ है
वो सबसे छोटा हो गया, तो ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद 6 के बाद से 4 आएगा, 4 के बाद से 3 आएगा, 3 के बाद से 2 आएगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हमारा हो गया। अब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फ्रैक्शंस। पार्ट ए है। प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज शेप्स इज शेडेड। जो पिक्चर है उसमें कौन सा पार्ट शेडेड है? ए सर्किल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स विद 1 पार्ट शेडेड। एक सर्किल है, जैसे मान लो यह एक सर्किल है, अब इसमें 3 पार्ट है, इस तरह से 3 पार्ट है। एक पार्ट शेडेड है, एक पार्ट इस तरह से शेडेड है। तो ये पार्ट को क्या इंडिकेट करेगा, किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? तो 1/3, 1/3, 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1/3 पार्ट हमारा शेडेड हो गया। अब बी पार्ट है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज शेप्स इज शेडेड। ए रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स विद 3 पार्ट्स शेडेड। एक रेक्टेंगल है, मान लो ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसके 4 पार्ट है, इस तरह से 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, 4 पार्ट, 2 पार्ट, ये 4 पार्ट हो गया। तो इसमें कह रहा है कि 3 पार्ट्स शेडेड है, ये पार्ट और ये पार्ट, 2 पार्ट हो गया, और तीसरा पार्ट ये शेडेड है। तो ये जो 3 पार्ट शेडेड है, ये किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? तो 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। एडिंग फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, मतलब नीचे वाला सेम रहेगा, तो उसको ऐड करना है। जैसे a/c प्लस b/c। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, c और c डिनोमिनेटर सेम है, तो c नीचे हो जाएगा और ऊपर का न्यूमरेटर को हम ऐड कर लेते हैं। न्यूमरेटर को हम ऐड कर लेते हैं, a + b/c हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। एग्जांपल समझो 2/5 + 1/5। तो 5 डिनोमिनेटर सेम है, 5 डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर को हम ऐड कर लेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब इसको ऐड करना है, फाइंड द सम 1/4 + 2/4। नीचे का डिनोमिनेटर 4, नीचे का डिनोमिनेटर 4 सेम है, तो कितना आंसर हो जाएगा? तो न्यूमरेटर को हम सीधे ऐड कर लेते हैं। 1/4 + 2/4 = 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 3/4। 2/5 + 1/5 ये हो जाएगा 3/5। 3/7 + 2/7 ये हो जाएगा 5/7। ऊपर के न्यूमरेटर को हम सीधे ऐड कर लेते हैं। नीचे का जैसे है वैसे ही रहेगा, ऊपर को हम सीधा ऐड कर लेते हैं। तो 1/4 + 2/4 3/4, 2/5 + 1/5 3/5, 3/7 + 2/7 5/7। सीधा हमने ऐड कर लिया। सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर होगा, तब कैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो इसको समझो पहले, a/c - b/c। नीचे का डिनोमिनेटर c, नीचे का डिनोमिनेटर c, तो नीचे c हो गया। ऊपर के न्यूमरेटर को a है, a लिखा। नीचे ऊपर का डिनोमिनेटर b है, b लिखा, a - b। नीचे का डिनोमिनेटर सेम, तो a - b/c हो गया। तो 5/8 - 2/8, तो ये हो जाएगा 5 - 2 3/, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम हम लिखेंगे, 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। 4/5 - 2/5, तो नीचे का डिनोमिनेटर 5, नीचे का डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 लिखेंगे। ऊपर का न्यूमरेटर 4 है, ऊपर का न्यूमरेटर 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा, तो 2/5। उसी तरह से यह 6/8 3/8, तो इसको नीचे का 8 है तो 8 लिख देंगे और ऊपर का ऊपर माइनस कर देंगे। ऊपर का ऊपर माइनस कर देंगे, 6 में से 3 गया, 3 हो गया, हमारा 3/8 आंसर आ गया। नीचे का 9 है, नीचे का 9 है, नीचे का 9 को हम 9 को लिख देंगे 9, ऊपर को माइनस कर देंगे, 7 में से 4 गया 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/9।
4/5 माइनस 2/5, तो 4 में से 2 गया 2, 2/5, डिनोमिनेटर 5, डिनोमिनेटर 5 सेम है, डिनोमिनेटर 5 सेम रहेगा। 6/8 माइनस 3/8, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। नीचे का डिनोमिनेटर 8 है, नीचे का डिनोमिनेटर 8 है, तो नीचे का डिनोमिनेटर 8 रहेगा। 7/9 माइनस 4/9, तो 3/9, नीचे का डिनोमिनेटर 9, नीचे का डिनोमिनेटर 9, तो नीचे का डिनोमिनेटर 9 रहेगा, और 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3/9 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। क्योंकि ऊपर 3 से कटेगा, नीचे भी 3 से कटेगा, तो 3 से 3 कटेगा 1 टाइम, और 3 से कटेगा 9 3 टाइम, तो 1 3 या 3, तो 1/3 आ जाएगा हमारा आंसर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अब वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, नंबर 1 है, अंजलि ate 1/4 of pizza, Ravi ate 2/4 of same pizza. How much pizza did they eat together? अंजलि ने पिज्जा का 1/4 पार्ट खा लिया। उसी पिज्जा का रवि ने 2/4 पार्ट खा लिया। 3/4 पिज्जा दोनों मिलकर के खा लिए। अब वर्ड प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम है, a ribbon is 7/8 meter long. If 3/8 meter is cut off, how much ribbon is left? एक रिबन है, वो 7/8 मीटर लंबा है। इतना लंबा है 7/8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 7/8 मीटर लंबा है। अब इसमें से 3/8 मीटर काट करके निकाल दिया गया, काट करके निकाल दिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक काट करके निकाल दिया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना बचेगा, कितना पोर्शन बच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा। तो यह कैसे निकालेंगे, तो माइनस कर देंगे। 7/8 में से टोटल है 7/8, उसमें से यह 3/8 पार्ट यहाँ से यहाँ तक का जो है वो काट करके निकाल दिया गया है, तो माइनस कर देंगे। तो टोटल लेंथ है 7/8 मीटर, कट ऑफ कितना काटा गया 3/8, तो बचा कितना रिमेनिंग 7/8 में से यह लंबा था, उसमें से 3/8 काट करके निकाल दिया गया, तो बचा कितना, तो नीचे का डिनोमिनेटर 8, नीचे का डिनोमिनेटर 8, तो नीचे का डिनोमिनेटर 8 रहेगा, और 7 में से 3 सीधा सीधा माइनस कर देंगे 7 में से 3, तो 4/8। और इसको सिंप्लीफाइड पर, क्योंकि 4 और 8 दोनों कट रहे हैं किसी नंबर से, तो इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है इसका है, तो 4 कॉमन फैक्टर है, 4 से 4 कटेगा, 4 से 8 कटेगा, तो 4 से कटेगा 4 1 बार में, और 4 से 8 कटेगा 4 2 या 8 2 बार में, तो आएगा 1/2 मीटर। यही हमारा आंसर होगा, 1/2 मीटर रिबन बचा हुआ है। अब कुल मिलाकर के समरी क्या निकला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द सेम नंबर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सेम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बस उसके फॉर्म डिफरेंट होते हैं, एक रूप से दूसरे रूप बदलते हैं, लेकिन उनका वैल्यू सेम होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि एचसीएफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जब एचसीएफ 1 हो जाता है, मतलब कि आगे नहीं करते हैं, तो उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। कंपेयरिंग में क्या करते हैं, तो जब सेम डिनोमिनेटर होगा, मतलब नीचे वाला जब सेम रहेगा, तो बड़ा वाला बड़ा होता है, छोटा वाला छोटा होता है। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग क्या करना होता है, सेम डिनोमिनेटर रहेगा तो उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑलवेज सिंप्लीफाई द फाइनल आंसर, जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अगर होने वाला होगा तो।